Shant, if you want to connect and if you have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Okay, so we have Empress. एम्प्रेस का कार्ड है और स्लीपलेसनेस की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है एंड समहाउ आई कैन सी हिम एज वेल. सो आई कैन सी हिम हियर. आई कैन सी हर्मिट. ऑल ऑफ इट टुगेदर, लाइक सब एक साथ आ गए हैं. आई थिंक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को छोड़कर बाकी सारे तीनों जो कार्ड्स हैं वो एक साथ आ गए हैं एंड आई थिंक इट इज़ लाइक अ बैड नाइट गेटिंग ओवर. सो मैं इनको साइड पे रख देती हूँ एंड लेट मी जस्ट चेक आउट द मैसेज. सॉरी गाइज, थोड़ा सा टाइम लगा मुझे. लिटिल अनवेल, फैमिली में सभी थोड़े बीमार हैं तो had to take care of certain things, but here we are. Or just give me 1 second, let me put them into yes, so let me put him under the protection of Hermit and Empress and let's see कि क्या मैसेज है. सबसे पहले तो मैंने प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स निकाले हैं बिकॉज आई फेल्ट कि शायद यहाँ से कोई मैसेज है. तो लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू टेल अस. शन, व्हाट यू वांट टू टेल अस? एंड दिस इज़ अगेन, मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट इज़ कनेक्टिंग एवरी डे on daily basis and we have a planet which moon. Wow. So moon planet जो है your unconscious sensitive inner emotions and responses. So moon जो है वो definitely सो मून की एनर्जी जो है सुशांत के साथ बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट होती है. आप उसको इस तरह से देख सकते हो कि आउट ऑफ नो वेयर सुशांत ने अर्थ पे सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं ली लेकिन मून पे सुशांत ने प्रॉपर्टी ली. सो मून जो है वो डेफिनेटली सुशांत के साथ कम्प्लीटली कनेक्ट करता है, ब्यूटीफुली कनेक्ट करता है. मून जो है वो आपकी इनर एनर्जी भी है, आपके इमोशंस भी हैं और आपकी इंट्यूशन भी है. तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में जो चीज़ें बन रही हैं, जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, उनकी रिफ्लेक्शन जो है, बिकॉज अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको मून जो है नहीं दिखाई देगा मून की तरह, सिर्फ एक सर्कल दिखाई देगा और रिफ्लेक्शन में पानी में आपको मून दिखाई दे रहा है. सो डू यू सी, ये बिल्कुल ऑपोजिट है. स्टार्स और मून जो है वो आपको पानी में फुल मून दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा मून है यहाँ पर. सो बेसिकली कई बार चीज़ें जो आप देखते हो वैसे नहीं होती. दूसरा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे अर्थ का एक पार्ट या किसी जगह का एक पार्ट जो है कंप्लीट फोकस में आ गया है. तो एक छोटा सा पार्ट लेकिन वो पूरी तरह से फोकस में है और वहाँ से रिफ्लेक्शन में जो एक्चुअल ट्रुथ है उसका वो बाहर निकल कर आ रहा है. तो ये एनर्जी मुझे इस तरह की लग रही है जैसे रिफ्लेक्शन में जो एक्चुअल ट्रुथ है, जो रियल ट्रुथ है वो बाहर निकल कर आ रहा है. लेट्स सी मून की एनर्जी जो है वो क्या बोलती है और क्या नंबर है मून का. ये रहा मून. ओके, सो क्या रहा, ये रहा मून. और मून पेज नंबर 20 और 21 है. 21 जो है वर्ल्ड और 20 जो है जजमेंट होता है. और ये जो कार्ड है ये बोलता है कि करंट एनर्जी जो है वो मून की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है. आपकी पर्सनालिटी जो है क्वेश्चन या इशू के साथ कनेक्टेड है. मून जो है एस्ट्रोलॉजी में क्या दिखाता है, तो मून जो है वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस प्रोसेसेस बताता है, एक्सपीरियंसेस बताता है. और मून जो है वो एक तरह से हमारी इंस्टिंक्टिव एनर्जी, इनर एनर्जी होती है. और कहीं मून जो है वो एक्चुअली सन की एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट करता है. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ इश्यूज जो है वो सामने आता है. और अगेन मून जो है वो आपको गाइड करता है. और मून की एनर्जी जो है मदर एनर्जी भी होती है, नर्चरिंग फीमेल या फैमिली एनर्जी की एनर्जी भी होती है. और क्वेश्चंस के आंसर जो है उनके आने की एनर्जी भी होती है. जो आपके सवाल हैं उनके जवाब आपके अंदर हैं, जो आपके सवाल हैं उनके जवाब आपके साथ ही फ्लो हो रहे हैं. और कहीं मदरहुड की एनर्जी या नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में वो दो नर्चरिंग एनर्जीज के बीच में ही आए हैं आज, जहाँ एम्प्रेस भी है और हर्मिट भी है. दूसरा कार्ड जो है वो मैं स्टार सीड और एक्ल से ले रही हूँ. लेट्स सी व्हाट इज इट दैट यू वांट अस टू नो. शांत, ओके, मैं एक ही कार्ड निकाल लेती हूँ एंड लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स टू कंप्लीट दिस. व्हाट इज इट दैट यू वांट अस टू नो. ओके, सो यहाँ पे डबल मिशन का कार्ड है पहला, तो जो बोलता है कि लाइट वर्कर और स्टार सीड जो है वो डबल मिशन पे है. इसका मतलब है उनको अपने अंदर अपने आप को भी अवेकन करना है और दुनिया को भी. और यहाँ पे मून एनर्जी आपको फिर से दिखाई देगी, फुल मून. दूसरी एनर्जी जो है एक न्यू अर्थ, और वो बोलता है इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग टू योर विजन. तो अर्थ जो है वो रिन्यू कर रही है, अर्थ जो है नई तरह से स्टार्ट हो रही है. अर्थ में एक बहुत मेजर लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं और इट इज़ टाइम कि आप अपना एनर्जी जो है, अपनी विजन जो है उसको होल्ड ऑन करें, क्योंकि ये हो रहा है ऑलरेडी. अर्थ
earth, learning how to be human in the world, but not of it. So this is beautiful because he's saying कि आपका मिशन जो है डबल मिशन है, आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करना है, अर्थ की एनर्जीज को चेंज करना है, आपकी विजन जो है वो एक्चुअल में सच हो रही है, अर्थ में चेंज हो रहे हैं, इसीलिए अपनी विजन को होल्ड ऑन करो। और लास्ट जो है वो ब्यूटीफुल है क्योंकि वो बोलता है कि हमें सीखना है कि इंसान कैसे बनना है, लेकिन धरती का इंसान नहीं। धरती का इंसान नहीं इसलिए क्योंकि धरती का इंसान बन के बहुत सारी गलत चीज़ें, बहुत सारी गलत एनर्जीज जो है उनमें भी लोग आ रहे हैं और बहुत सारे गलत चीज़ें अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं और बहुत कुछ गलत हो रहा है इस टाइम पे। तो हमें इंसानियत सीखनी है, लेकिन धरती का इंसान बन के नहीं, हमें वो इंसान बनना है जो एक्चुअल में इंसानियत जानता हो। और ये जो कार्ड है जो सबसे पहले गिरा था, दिस इज स्टार फैम, ब्यूटिफुल, यू आर द पार्ट ऑफ टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट। सो आप स्टार फैमिली का पार्ट हो, आप सोल्स की टीम का पार्ट हो। और यहाँ पे मुझे ये जितने भी जो ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो एक ब्लास्ट है और यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही है, सारे मुझे मोर पंख की तरह दिखाई दे रहे हैं सडनली। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मोर पंख है ये बहुत बड़ा। और इट इज़ अनदर कन्फर्मेशन कि आप सोल फैमिली का पार्ट हो, आप स्टार फैमिली का पार्ट हो, आप टीम का पार्ट ऑलरेडी हो। और आपको जब भी सपोर्ट चाहिए, अगर आप कॉल करोगे सपोर्ट को या सपोर्ट के लिए, तो सपोर्ट आपके पास उसी वक्त आ जाएगी। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी की सपोर्ट जो है वो आपके आसपास ही है और जब आप चाहोगे तब सपोर्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी। बट यू विल हैव टू कॉल इन टू द सपोर्ट, यू विल हैव टू रियलाइज़ कि आप पार्ट हो इस सोल फैमिली का। आई जस्ट फेल्ट कि एंजल विजडम टैरो से इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट ही वांट्स टू से, क्योंकि जो टैरो होता है वहाँ से थोड़े स्पेसिफिक मैसेज आते हैं, वर्ल्ड से रिलेटेड आते हैं, और जो ऑरेकल होता है दैट मैसेजेस, दोज आर गाइडेंस मैसेजेस एक तरह से। सो लेट्स सी इन द रियल वर्ल्ड, इन द फिजिकल वर्ल्ड, इफ ही वांट्स टू टेल अस इफ समथिंग इज हैपनिंग। एंड येस, इफ़ यू सी हियर, बहुत अमेजिंग कार्ड्स हैं ये दोनों ही। क्यों? क्योंकि पहला कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स का है और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है अनवाइज चॉइसेस का कार्ड होता है, बिट्रेयल का कार्ड होता है, इंटरनल फाइट का कार्ड होता है, डिफीट का कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिन लोगों ने सुशांत को डिफीट किया था, जिन लोगों ने सुशांत के लिए गलत चीज़ें, गलत जाल बिछाए थे, और मुझे पता नहीं क्यों ना ये फेसेस बहुत जाने पहचाने लगते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये फेसेस जो हैं ये बहुत जाने पहचाने हैं और कुछ लोगों के साथ इन फेसेस को आप रिलेट कर सकते हो। एक ने मुंह छुपाया है, एक का मुंह अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन दो जो है वो विजिबल हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये बताता है कि अपनी इंटीग्रिटी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिन्होंने सुशांत को धोखा दिया था या गलत उसमें पहुंचाया था, वहां से सुशांत अब जीत के जा रहे हैं। जो उनके हक की चीज़ है उसको वापस लेके जा रहे हैं एंड ही इज डिफीटेड देम ऑल। और यहाँ पे बटन्स भी अगर आप देखें तो 1 2 3 बहुत ऑड तरह से लगे हैं, 1 2 3 और 4। और ये एक तरह से एक स्माइली की वो दे रहा है मुझे इंडिकेशन, या एक तरह से एक ट्रायंगल की इंडिकेशन दे रहा है, समथिंग इज कंप्लीटेड, राइट। जो सेकंड कार्ड है वो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जो बोलता है अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस। और नाइट ऑफ सोर्ड जो है वो एक्शन बताता है, बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एक्शन। यहाँ पे पैरेट जो है उसको गाइड कर रहा है और ये यूनिकॉर्न पे एक्शन की तरफ जा रहा है। अब ये 2 तरह से एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। एक, जिन्होंने गैम्बल किया, इंटीग्रिटी से काम नहीं किया, गलत चीज़ों पे काम किया, अब वो पकड़े जा रहे हैं सारे और फुल डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है। तो जीत जो है हार में तब्दील हो चुकी है। और जहाँ पे सही काम किया गया है वो चीज़ें भी बिल्कुल सामने आने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। देन मैं एक बार फिर से हेवन एंड अर्थ में से देखती हूँ इफ दैट इज इट। ओके, सो लुक्स लाइक दैट इज इट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड और मैं एक बार हेवन एंड अर्थ से देख लेती हूँ। ओके, सो शांत, इफ दिस इज इट, गिव मी। ओके, कार्ड उड़ उड़ के आ रहे हैं। सी, डेविल, एंड डेविल ने जो भी इल्यूजन्स क्रिएट की हैं, एंड स्टैंडिंग द ग्राउंड फर्म टू एंड इट, क्योंकि प्रेयर्स ज़रूरी हैं। डेविल ने जो इल्यूजन क्रिएट की हैं वो इल्यूजन सामने आएंगी सारी। और अभी मुझे ऐसा लगता है दैट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे डेविल और इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। एंड ओके, सो आई थिंक दैट इज़ इट। येस, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड फर्म, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर से, द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू सी द ग्रोथ, द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू सी द ट्रूथ, द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। स्टैंड योर ग्राउंड एंड स्टैंड योर ग्राउंड फर्म। और द डेविल इज़ गोइंग टू सी
डेविल्स डिसअपॉइंटमेंट, डेविल को अपनी डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। बट हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ कि इतना ईजी नहीं होगा ये, और कुछ बहुत बड़े चेंजेस जो हैं उनके थ्रू हमें जाना पड़ेगा। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज चेंजेस। येस, द लाइट इज़ गोइंग टू बी देयर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर हो सके तो वीडियो सब तक पहुँचा दे, और टेक केयर, बाय बाय।